मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में ये बताया गया था कि हनुमान जी नीति निपुण है। उन्होंने रावण के सामने चारों नीतियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी नीतियां? साम, दाम, दंड और विभेद। हनुमान ने सोचा कि यदि खुशामद से काम चल जाए तो रावण की खुशामद कर ली जाए। तो पहले वो रावण की खुशामद करते हैं और कहते हैं कि बिनती सुन करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनय कर रहा हूं, अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा को मान लीजिए। रावण ने हनुमान की बात पर कोई अमल नहीं किया। तो हनुमान ने सोचा कि अब इसको लालच दिया जाए, दाम नीति का प्रयोग किया जाए। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कि हे रावण, अगर राम के चरणों को अपने हृदय में तुम रख लो, फिर ये लंका का तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई संशय वाली बात नहीं रहेगी। रावण ने फिर भी हनुमानी बात को नहीं माना। तब हनुमान ने दंड नीति का प्रयोग किया और कहा कि शंकर सहज विष्णु अज तो ही, राख न सकै राम कर द्रोही। कि हे रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राम का द्रोह करने वाला होता है उसकी रक्षा ये तीनों शक्तियां नहीं कर पाती। किंतु तीनों नीतियां विफल नहीं। तब हनुमान ने सोचा कि अब चौथी नीति का प्रयोग करना चाहिए। चौथी नीति क्या है? विभेद। हनुमान ने लंका जलाई, किंतु विभीषण का घर नहीं जलाया। विभीषण का घर छोड़ दिया। जब विभीषण रावण को समझाने पहुंचा तो रावण ने कहा कि मम पुर बसि तब सिन पर प्रीति। कि हे विभीषण, तू रहता मेरे नगर में और प्रेम करता है उन तपस्वियों पर। विभीषण ने कहा भैया अब इसका प्रमाण क्या है? तो उसने कहा देखो, पूरी लंका जल गई और तुम्हारा घर नहीं जला। और जब बंदर को मृत्युदंड दिया जा रहा था तो तुम ही उसे बचाने आए। तुम्हारी मिली भगत है। और विभीषण को लात मार करके सभा से निकाल दिया। जैसे ही विभीषण की लात पड़ी, विभीषण रावण का साथ छोड़ करके प्रभु राम के पास आ गया। उधर हनुमान जी सोच रहे हैं कि राम जी रावण पर क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं। तब ध्यान आया कि भगवान तब तक उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते जब तक वह भगवान के भक्त पर चोट नहीं करता। और रावण विभीषण का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि रावण पूर्व जन्म में हिरण्याकशिप था और उसने प्रहलाद का विरोध किया था, तो प्रहलाद को भगवान मिल गए।
जब कोई अच्छाई बुराई की मदद कर रही हो तो उसमें फूट डाल देना ही उचित है। अतः हनुमान जी जैसे बने, जैसे भी बन सके उस प्रकार राम का काज करने के आतुर रहते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम काज करिबे को आतुर। तो राम काज करने के लिए साधक में 4 बातें होनी चाहिए। पहली बात, बुद्धिमान होना चाहिए, और हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, क्योंकि इनको तो आशीर्वाद मिला है कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। दूसरा, धैर्यवान। तो हनुमान जी धैर्यवान भी है कि ताहि मारि मारुत सुत वीरा बारिद पार गयो मति धीरा। तीसरी बात, दृष्टि, जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर हो, और हनुमान जी की दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर रहती है। चौथा, उत्साह, कि राम काम करने के लिए ललक होनी चाहिए, ये हनुमान जी में विद्यमान है। यहाँ कहीं नाई सवन कौ माथा चले हर से अधरि रघुनाथा। अतः सभी गुण हनुमान जी में विद्यमान हैं, इसलिए राम काज करिबे को आतुर। अगली चौपाई है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। देखो, एक होता है कथा में बैठना, एक होता है कथा सुनना, और एक होता है कथा का रस लेना। हनुमान जी कथा सुनने के रसिया, जिन्हें कथा सुने बिना चैन न पड़े, जिनका कथा सुनना ही व्यसन हो जाए, वह रसिया। प्रभु राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, अब हमारी लीला इस लोक में समाप्त हो गई, अतः अब हम वैकुंठ धाम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। हनुमान ने पूछा कि प्रभु, वहां वैकुंठ में क्या आपकी कथा होगी? तो प्रभु ने कहा, वहां तो हम स्वयं होंगे। तो हनुमान जी ने वैकुंठ जाने से मना कर दिया और कहा, प्रभु कि हम तो वहीं रहेंगे जहां आपकी कथा रहेगी, वैकुंठ में कथा नहीं है, इसलिए हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। क्यों? हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अतः जहां जहां राम की कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। रसिया कौन? जो मान और अपमान होने पर भी राम कथा को जो अवश्य सुने। दूसरी बात, जहां जगह मिले वहीं बैठकर कथा सुने। तीसरी बात, कथा सुनने के बाद उसे मनन करे। चौथी बात, कथा वाचक का बेसब्री से इंतजार करे। पांचवी बात, जो सुनाया जाए वही सुनने का इच्छुक हो। अतः हनुमान जी में उक्त सभी गुण विद्यमान हैं, और उन्हें अगर खोजा जाए तो वे राम कथा में ही मिलेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में ये तीनों, राम लक्ष्मण सीता, रहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हनुमान जी इन तीनों के मन में रहते हैं। राम जी कहते हैं कि हे कपि, हम तुम्हारे ऋण से उड़न नहीं हैं, हम तुम्हारे ऋणी हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो शक्ति के लगने से प्रभु से बिछुड़ गया था, किंतु हनुमान जी की ने संजीवनी लाकर मुझे प्राण दान दिया, अतः हनुमान जी के ऋण से मैं कभी उड़न नहीं हो सकता। जानकी माता कहती हैं कि हे कपि, जो तुमने ये समाचार हमको सुनाया है कि रावण को प्रभु ने मार दिया है और लंका पर विभीषण का राज्य हो गया है,
तो इसके बदले में मैं तुमको क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अतः माता भी हनुमान जी की ऋणी हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों हनुमान जी के उपकार को मानने वाले हैं। अतः राम लखन सीता मन बसिया। अब अगले एपिसोड में